बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे मौजू पर जिस पर पूरा मीडिया अपनी आवाज़ उठा रहा है। शुगर मिल एसोसिएशन ने पिछले दिनों वफाकी गवर्नमेंट को एक समरी भेजी, जिसमें एसोसिएशन ने शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त चाहिए। वफाकी हुकूमत ने शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। समरी जब कोई एसोसिएशन गवर्नमेंट को भेजे और बताए कि हमारे मुल्क में हमारे पास वाफर मिकदार में चीनी रखी हुई है, हम उसे बाहर बेचना चाहते हैं, तो हुकूमत उसकी इजाज़त दे देती है। क्योंकि जो चीज़ें हम बनाएंगे, चाहे शुगर हो, चीनी हो, कपास हो, गंदम हो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुल्क में रख लें और बकाया को हम एक्सपोर्ट कर दें, तो इससे हमारे मुल्क में डॉलर आएगा, पाकिस्तान का रुपया मजबूत होगा और डॉलर की डिमांड कम होगी। इससे एक्सपोर्ट से डॉलर नीचे लाया जा सकता है और रुपए की कदर में इजाफा किया जा सकता है। जिस मुल्क में एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, इंपोर्ट ही इंपोर्ट पर इन्हिसार होगा, तो वहाँ डॉलर की कीमत ऐसे ही उड़ान भरेगी जैसे कि हालिया दौर में हमारे मुल्क के अंदर डॉलर ने उड़ान भरी हुई है। एसोसिएशन ने जब समरी भेजी तो हुकूमत ने उसे अप्रूव कर दिया। फिर उन्होंने सब्सिडी मांगी कि हमें सब्सिडी भी दी जाए ताकि हम बाहर के रेट के मुताबिक अपनी चीनी को बेच सकें। हुकूमत ने 10 रुपये सब्सिडी भी दी उन्हें, जिससे जिनमें नाम आ रहा है जहांगीर तरीन साहब का 56 करोड़ उन्हें मिले, 48 करोड़ खुसरो बख्तियार साहब को। लेकिन मियां नवाज शरीफ के शुगर मिल में भी मोहन सलाई साहब का नाम भी आ रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ताजर तो तिजारत करेंगे ही। अगर हमारे पास वाफर मिकदार में चीनी नहीं थी, क्या हुकूमत ने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन की थी? अप्रूवल करने से पहले अगर समरी अप्रूवल करने से पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है, ना कि इन ताजरान पर। ये जिस तरीके से मीडिया पर चल रहा है और जहांगीर तरीन साहब के बारे में टास्क फोर्स से फारग कर दिया। भाई, जहांगीर तरीन साहब के पास एज ए चेयरमैन कुछ सरकारी ओहदा तो था नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले केस में उन्हें नाअहल कर दिया था। तो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो इमरान खान की हो चाहे किसी और गवर्नमेंट की हो, जब तक जहांगीर तरीन साहब क्लियर ना हो तो गवर्नमेंट ओहदा नहीं रख सकते। तो मीडिया पर एक हड़बोंग बिछी हुई है कि जहांगीर तरीन साहब को फारग कर दिया, फलां को फारग कर दिया। भाई, मामलात ये नहीं है। मामलात की असल तह तक जाएं। एक्सपोर्ट करना
वाफर मिकदार में कोई चीज़ हो तो कोई जुर्म नहीं है। एक्सपोर्ट करें, आप चीज़ें बनाएं, मुल्क में ऐसी चीज़ें पैदा करें कि आप एक्सपोर्ट करें, आप बाहर के ममालिक में चीज़ों को बेचें ताकि आपकी इकॉनमी मजबूत हो। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं मैं उन्हें सैल्यूट पेश करता हूँ, वो काबिल कदर हैं, वो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं। एक्सपोर्ट करने वाले, अपनी चीज़ें पाकिस्तान में बनाने वाले और बाहर बेचने वाले पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग हैं। लेकिन यहाँ मैं एक शुगर मिल एसोसिएशन वालों से एक बात पूछना चाहूँगा। भाई आपका राइट था, आपने समरी भिजवा दी, आपने सब्सिडी भी ले ली, लेकिन क्या आपने गन्ने के काश्तकारों को पैसे अदा कर दिए? पिछले 5 साल से गन्ने के काश्तकार रोते फिर रहे हैं। शुगर मिल एसोसिएशन वालों ने, शुगर मिलों के मालकान ने उनके सीपीआर के पैसे आज तक नहीं दिए। काश्तकार बेचारा रुल गया है। लेकिन आप लोग शुगर मिल मालकान, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप लोग सब्सिडी भी ले रहे हैं, आप लोग फैक्ट्रियां चला रहे हैं। एक काश्तकार जो 1 साल की फसल है गन्ने की, 1 साल में पैदा करता है, आप उसको पैसे भी ना दें, पूरा साल वो मेहनत करे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत काश्तकारों को उनके गन्ने की कीमत दिलाए और कीमत भी आज के मौका के मुनासिबत से दिलाए। पिछले 5 साल से काश्तकार गन्ने के रुलते फिर रहे हैं, गलियों में हैं, बाजारों में हैं, वो अपने बच्चों की शादियां नहीं कर सक रहे, उनके पास खाद के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन शुगर मिल मालकान ने उनके आज तक पैसे अदा नहीं किए। ये आज तक हुकूमत ने इस मसले को क्यों नहीं छेड़ा, क्यों पैसे नहीं दिलाए? मेरी हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत शुगर मिल मालकान को पाबंद करे कि तमाम बकाया जात और मौजूदा कीमतें गन्ने काश्तकारों को अदा करें। मैं एक और बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत व्हाट्सएप तक ही काम ना करे। मौजूदा हुकूमत व्हाट्सएप, फेसबुक तक ही मैं ये समझता हूं कि चल रही है। मुल्क में लॉकडाउन है, अच्छी बात है, लॉकडाउन है, लेकिन मैं हुकूमत की एक तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर अगर 10 खानदान के 10 लोग हैं तो एक बंदा कमाने वाला है। लॉकडाउन की वजह से वो भी घर में बैठ चुके हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ ऐप्स बना दी हैं मदद के लिए, राशन के लिए। ओ भाई, पाकिस्तानी कौम को बेकारी मत बनाओ यार, आपकी मेहरबानी, आप पाकिस्तानी कौम को मदद ना दें, आप पाकिस्तानी कौम को उनका हक दें, आपकी जिम्मेदारी है। आप पाकिस्तानी कौम के लिए काम करें, आप उनके मफादात के लिए काम करें, क्योंकि आप लोग तनख्वाह ले रहे हैं पाकिस्तानी कौम से, आप उन्हें लालच दे रहे हैं राशन का, आप उन्हें लालच दे रहे हैं इमदाद का। तो भाई इमदाद ना दें, आप पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की कौम को उनका हक दें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तानी कौम की खिदमत करना। तो आपसे मेरी दरखास्त यही है कि आप लॉकडाउन में कुछ नरमी लाएं। डॉक्टर्स हजरात से मेरी अपील है कि कोरोना के अलावा भी सैकड़ों मर्ज हैं। इस वक्त 2-3 माह हो चुके हैं। 15 दिसंबर से बाद एक दहशत की फजा है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही है। तो भाई डॉक्टर हजरात ने
भी मरीजों को चेक करना बंद कर दिया है। मैं ये समझता हूं कि मौजूदा बीमारी से 1% मरने का चांस है, लेकिन दूसरी बीमारियां, कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियां, जो कैंसर, गुर्दे की बीमारियां हैं और बहुत सी बीमारियां हैं, उनसे 99% मरने के चांस हैं। आप 99% मरने वाली बीमारियों की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लॉकडाउन में नरमी करें, मुल्क भर के आउटडोर्स को खोलें, कुछ ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करें, और ये आवारा मनुष्य जो लोग सड़कों पर फिर रहे हैं, इनको तो आप वाकई लॉकडाउन के अंदर रखें, लेकिन जो लोग काम की गर्ज से बाहर निकलें तो उनके लिए आप नरमी करें। आप मजदूरों के लिए, आप मिस्त्री कारीगरों के लिए, आप मजदूर कंस्ट्रक्शन के शोबे से जिनका ताल्लुक है, फैक्ट्रीज जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुल्क में चीज़ें बनाकर बेच रहे हैं, आप उनके मजदूरों को काम करने की इजाज़त दें, लेकिन फैक्ट्री मालकान को पाबंद करें कि वो सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखें। मौजूदा बीमारी से बचाव के लिए मजदूरों को किट्स फराहम करें और काम जारी रखें। मैं हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि हुकूमत तमाम फैक्ट्रीज़ को खोले, उनमें काम करने की इजाज़त दे